ऑटो हमारा बाहर है, लेकिन अभी हम अंदर आ चुके हैं नगर निगम जयपुर हेरिटेज के प्रांगण में। आप देख पाएंगे बहुत खूबसूरती से हेरिटेज की बिल्डिंग बनाई गई है। दो नगर निगम बनाए गए हैं जयपुर में, एक ग्रेटर नगर निगम, एक हेरिटेज नगर निगम। कोशिश ये है कि समस्याओं का आखिरी पड़ाव नगर निगम के दफ्तर बने। लेकिन मैं आज जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ वो मुद्दा एक टीस भरा मुद्दा है, और जिसकी मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो मुद्दा है दिव्यांगों से जुड़ा हुआ। यहाँ पर रैंप को लेकर हम बात कर रहे थे, और देखिए ये दिव्यांग हैं और इनके चढ़ने के लिए रैंप होना चाहिए, सरकारी आदेश हैं। खुद न्यायालय इसका आदेश दे चुका है कि जितने भी सरकारी दफ्तर हैं या प्राइवेट दफ्तर हैं जहां ऊंचाई पर हो, उनके लिए दिव्यांगों के लिए रैंप हो, लेकिन रैंप यहां नहीं है। मैं अगर इसमें जाना चाहूँगा तो मैं आसानी से जा सकूँगा। मेयर साहब ऊपर बैठते हैं, यहाँ के जो सीईओ हैं वो भी ऊपर बैठते हैं, तो ऐसे में ये कैसे ऊपर जाएंगे, ये बड़ी परेशानी है। तस्वीरें मेरे साथी घनश्याम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से चलने में वो असक्षम हैं, लेकिन अब ये सीढ़ियाँ उनके विकास में, उनकी सुविधाओं में, उनकी योजनाओं में रोड़ा बने खड़ी हैं। ये वही नगर निगम के दफ्तर हैं जो नगर निगम किसी जगह पर रैंप नहीं बनने पर उनसे जुर्माना वसूली करता है, लेकिन अब इनसे जुर्माना कौन वसूली करेगा। ये नगर निगम के दफ्तर में अगर रैंप नहीं है तो फिर सोचने वाली बात होती है। देखिए कितनी मुश्किल से ये चढ़ पा रहे हैं, हालांकि मैं दूसरी सीढ़ियों से आने की कोशिश करूँगा। एक मिनट रुकेंगे आप? देखिए इनसे मैं बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? रामेश्वर प्रसाद। रामेश्वर जी, किस तरह की दिक्कत हो रही है? सीढ़ियाँ बहुत मुश्किल चढ़ पाए आप? सर बहुत परेशानी होती है सीढ़ियों में चढ़ने में, और निगम के ये 3 ऑफिस है, इनमें तीनों में जो है ना रैंप नहीं है, और हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे सीढ़ियों में चढ़ने में परेशानी आती है। मेयर साहब और सीईओ वगैरह सब ऊपर बैठते हैं? बिल्कुल, वो सब अधिकारी ऊपर बैठते हैं, वो हमारे लिए नीचे तो आ नहीं सकते, हमें खुद को वहाँ मिलना पड़ता है। वोट डालने तो आपको कंधे पे ले गए थे लोग? वोट डालने के वक्त जो है, अभी निगम के जो चुनाव हुए थे, हमारे लिए सारे साधन उपलब्ध करवा दिए थे, हमारे को गोद में उठा के, गाड़ियों में बैठा के। इलेक्शनों के टाइम में तो ये इस तरीके की करते हैं, उसके बाद में कोई न पूछता है न कुछ। कोरोना टाइम में भी हमारे विकलांगों के साथ में कुछ नहीं कर पाए। तो निगम हेरिटेज का ऑफिस है, निगम तो तमाम जो अगर कोई रैंप नहीं बनता है किसी बिल्डिंग में तो निगम जुर्माना लगा देता है उस पर भी। यहाँ कौन जुर्माना लगाएगा? अब ये तो निगम ही लगाएगा, या सरकार जो भी एक कमेटी बनी हुई है वो लगा सकती है, और हमारी कोई सुनने वाला तो है नहीं। जो हम क्या लगता है आप चढ़ पाए? चढ़ने में दिक्कत हुई? सर आपने देख ही लिया होगा अभी। अब ऐसा महसूस होता है, ऐसा इंसल्ट सा होता है। मैंने आपको देख के क्या अल्लाह ऊपर वाले ने मैं दिया, इंसान बनाया, तो क्या फ़ायदा है। अब हमारे लिए किसी को लेकर आएंगे घर से। सरकार बहुत जागरूक है, सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि रैंप होने चाहिए सरकारी दफ्तरों में। सर जहाँ भी आता है वहाँ पे सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, वो बोलते हैं कि 5 नंबर कमरे में जाओ, वो बोलते हैं 6 नंबर में रूम में जाओ। ऐसे परेशान करते हैं, ऊपर चढ़ा के हालत खराब कर देते हैं। सर दफ्तर इनके ऊपर लगे हैं और रैंप है नहीं, सबके ऊपर ही लगे हुए हैं दफ्तर, किसके नीचे है, और रैंप है नहीं। किसी बड़ी दिक्कत हो चुकी दिव्यांगों को, सब बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी। जी क्या कह रहे हैं? हमारे विकलांगों के लिए एक हेल्पलाइन होनी चाहिए, जो हमारी जो भी समस्या है, स्पेशल एक ऐसा टोल फ्री नंबर जो भी है वो ऐसा होना चाहिए, जो हम विकलांग जो है ना वहाँ ऑफिस में आके भी अगर उनसे फ़ोन पे वार्तालाप करें तो हमारी समस्या का समाधान हो तो सके ना। ये सीढ़ियाँ आपकी योजनाओं तक पहुँचने में भी आपको रोड़ा बनती होंगी? बिल्कुल बिल्कुल बरोबर पहुँचती है सर। 2 सीढ़ियाँ नीचे चढ़ पाते हैं, लेकिन हमारी जो योजना है या हमारे को कुछ पाने के लिए हम जैसे तैसे करके चढ़ते ही हैं सीढ़ियाँ, फिर भी जो है ना हमारा काम नहीं होता है। इतनी मेहनत से हम 10 चलिए काम हो ना हो वो एक सरकारी अपना एक इंतजामात है सरकार के, लेकिन जो सीढ़ियां हैं, नगर निगम का नया दफ्तर बना है, सोचने की बात है कि वही नगर निगम है जहाँ सरकारी दफ्तरों को छोड़िए प्राइवेट बिल्डिंग्स में अगर रैंप नहीं होते हैं, किसी एटीएम में अगर रैंप नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई करता है, लेकिन यहाँ कार्रवाई कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं लोक बंधु IAS कमिश्नर, उनका दफ्तर इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर आता है। ऐसे में कोई दिव्यांग अगर यहाँ आकर उनसे अपनी फरियाद करना चाहे तो कैसे करेगा? क्या ये संगठित वोट बैंक नहीं होने का खमियाजा भुगत रहे हैं? क्योंकि 17 से 18 लाख के करीब पूरे प्रदेश में दिव्यांग हैं, और इससे भी ज़्यादा संख्या हो सकती है, लेकिन उनकी सुविधाओं को दरकिनार कर अगर इस तरह के निगम के दफ्तर बनते हैं तो फिर सवाल बहुत सारे खड़े हो सकते हैं। देखिए मैडम, इनसे बात कर लेते हैं। मैडम कैसा लग रहा है जब दिव्यांग चढ़ नहीं पाता है सीढ़ियाँ? ये देखकर मुझे भी थोड़ा सा
खेद हुआ है कि जो नगर निगम अपना जयपुर हेरिटेज में जो नगर निगम नया ऑफिस बना है उसमें विकलांगों के लिए अलग से कोई सुविधा होनी चाहिए, ताकि या तो कोई व्हील चेयर होनी चाहिए या कुछ ऐसी सुविधा होना चाहिए कि जो इनको इतनी आने में प्रॉब्लम ना हो सके। इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर ये लोग आएँ तो मैंने भी आज देखा है, तो मैं इनकी रिक्वायरमेंट महापौर के आगे रखूँगी, उप महापौर के आगे रखूँगी, ताकि इनको इतनी परेशानियाँ ना उठानी पड़े। आप क्या करते हैं? मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ, खादी ग्राम उद्योग प्रकोष्ठ से। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर आ रहा है वो इनकी पीड़ा देखकर द्रवित है, लेकिन समस्या यही है कि आखिर सुनेगा तो कौन सुनेगा और क्यों सुनेगा? क्योंकि जब ये सारे नियमों को दरकिनार करके दोनों तरफ सीढ़ियाँ बना दी गई, हम इधर से चढ़े थे और अब वापस जब मैं उतरने की कोशिश करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ भी सीढ़ियाँ ही हैं, यहाँ पर भी रैंप नहीं है। दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई, एक तरफ रैंप बनाया जा सकता था लेकिन रैंप बनाया नहीं गया। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर दिव्यांग जाएं तो कहाँ जाएं, कौन उनकी सुनने वाला है? हमने यहाँ पर कमिश्नर से भी बात करने की कोशिश की और भी कुछ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कैमरे के सामने कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं होता है, राजी नहीं होता है, क्योंकि अगर ज़बान खुलेगी, बात निकलेगी तो फिर बात दूर तलक जाएगी। लेकिन ये लोग अगर दूर तलक पहुँच पाएँ, इनकी समस्या अगर दूर तलक छोड़िए, जयपुर में संबंधित विभागों तक भी अगर समस्याएँ पहुँच पाएँ तो शायद ये जो हम दिखा रहे हैं ये सफलता प्राप्त कर सकेगा और उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आ सकेगी। और जयपुर में क्या हालात हैं तमाम दफ्तरों के जानने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। और ऑटो में सफर करते करते हम आ पहुंचे हैं घाट गेट। जी हाँ, किशन पॉल जोन में उपायुक्त कार्यालय नगर निगम का जो है उसका जायजा लेने के लिए हम पहुंचे हैं। जरा यहाँ रुकिएगा और देखिए, पहले आप ये समझिए कि अभी हम जो थे हवा महल क्षेत्र में थे, अब हम किशन पॉल जोन के क्षेत्र में हैं। ये नगर निगम जयपुर हेरिटेज सोफिया स्कूल के पास घाट गेट जयपुर ये दफ्तर है और इस दफ्तर की क्या हकीकत है जानने के लिए जरा दफ्तर में प्रवेश करते हैं और जानते हैं कि क्या हालात हैं। कार्यालय हवा महल जोन पूर्व नगर निगम जयपुर में हम प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ, वही सब चीज़ें जिनका मैं जिक्र करता हुआ आ रहा था। ये दफ्तर है और इस दफ्तर में अधिकारी जो लोग हैं वो ऊपर विराजमान होते हैं। रैंप नहीं बना हुआ है और दिव्यांग अगर यहाँ से चढ़ना चाहे तो कैसे चढ़ेगा, बड़ी मुश्किलें हैं। फिलहाल हम भी चढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा घनश्याम एक बार वापस उतर के नीचे आएँ और दिखाएं कि सीढ़ियों की ऊंचाई कैसी है, किस तरह से कोई दिव्यांग अगर चढ़ना चाहेगा बैसाखियों के सहारे तो क्या चढ़ पाएगा, नहीं चढ़ पाएगा। यहाँ तमाम लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाफ़र है साहब। जाफ़र साहब, एक चीज़ बताइए, दिव्यांगों के लिए हर सरकारी दफ्तर में एक व्हीलचेयर और रैंप होना चाहिए। आपके यहाँ इलाके में जो कार्यालय हवा महल जोन पूर्व है, यहाँ कोई आपको नज़र आता है दिव्यांगों चढ़ सकते हैं ऊपर दिव्यांग? साहब, इस बारे में मैंने पहले भी उपायुक्तों से कहा कि साहब ये विकलांग लोग आते हैं, इनके लिए रैंप होना चाहिए। बोला था हमने लिख के दे दिया, हेड ऑफिस वाले बनाएंगे, एक्शन बनाएगा, लेकिन कोई नहीं बनाते। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक विकलांगों की बात सोच करके और नगर निगम में आकर के मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी इनके लोगों को सद्बुद्धि आ जाए, इन पर रैंप बन जाए। बिल्कुल सद्बुद्धि आनी चाहिए और इनसे पूछ लेते हैं। भाई साहब, आपने कोई व्हीलचेयर और रैंप देखा है यहाँ पे? नहीं सर, हम कई दिनों से आते हैं और लोगों के काम के लिए भी आते हैं, पर ना यहाँ व्हीलचेयर है, तो उस वजह से परेशानी थी। विकलांग अगर कोई आता है तो विकलांग खुद यहाँ बैठता है और दूसरे दलाल प्रवृत्ति के लोग ही उसके काम के लिए ऊपर जा पाते हैं। तो अगर रैंप बना हो या व्हीलचेयर हो तो विकलांग वो खुद अपना काम कर सकता है। प्रधानमंत्री जी ने उनका विकलांग से दिव्यांग कर दिया है, पर यहाँ निगम ये देखो, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि विकलांग से वो दिव्यांग हो गए, लेकिन सिर्फ नाम बदलने से क्या हालात बदल जाते हैं? तस्वीरें ये हैं, मंशा नहीं है, कागज़ों में नियम है लेकिन धरातल पर नहीं है। सरकार की नीयत है लेकिन अधिकारियों की नहीं है। क्या करेंगे, कैसे होगा? वो लोग जो विडंबना से जूझ रहे हैं, अगर वो चल पाते, अगर वो सक्षम होते तो क्या वो इस तरह से तरसते इन सुविधाओं के लिए? और कुछ लोग जिनसे हम बातचीत कर सके। देखिए यहाँ पे, क्या शुभ नाम है साहब आपका? जुल्फ़िकार नसीराबादी।
नशीराबादी साहब एक चीज़ बताइए, यहाँ तो नसीब ही ख़राब हो जाएगा कोई दिव्यांग अगर बेचारा आया तो। ये तो सब जगह एक की व्यवस्था है साहब, यहाँ और कहीं जो दिव्यांगों के लिए डिपार्टमेंट बना हुआ है, विभाग बना हुआ है, वहीं कोई नहीं सुनता उनकी। नहीं सुनने की चलो ठीक है, वो अपनी आवाज़ बार बार आप नॉक करोगे तो कोई तो सुनेगा, लेकिन अगर कोई दिव्यांग यहाँ से उपायुक्त के पास मिलने जाए तो कैसे जाए? ये रैंप बनना चाहिए, उनके लिए ये व्यवस्था होनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए हर हालत में, और इसके लिए हम भी अब पुरजोर मांग करेंगे। चलिए कितनी अच्छी बात है कि ये मांग की जाएगी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 70 साल से अधिक हम लोगों को आज़ाद हुए हो गए, लेकिन हमारी मानसिकता अभी तक नहीं बदली है। हम जिन दिव्यांगों के लिए हमें काम करना चाहिए, जिनके कदम से कदम मिलाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हालात क्या हैं आप देख सकते हैं। चलिए उपायुक्त महोदय के पास भी चलेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों कर उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया है। ये हवा महल जोन का उपायुक्त नगर निगम का दफ्तर है, हेरिटेज नगर निगम जयपुर का। आइए जानने के लिए उपायुक्त महोदय के पास चलते हैं। और उपायुक्त महोदय यहाँ पर हैं, इनसे हम बातचीत कर सकते हैं। सर, मैं ये जो हवा महल जोन का आपका दफ्तर है, यहाँ आया हूँ, न तो कोई व्हीलचेयर नज़र आती है, न कोई रैंप नज़र आता है। नहीं, हमारे एकल खिड़की सब नीचे है, नीचे फर्स्ट फ्लोर पे हमारे एकल खिड़की वगैरह सब है। लेकिन एकल खिड़की से अगर समस्याएं सुलझ जाती, कोई दिव्यांग आपसे मिलने ऊपर आना चाहे, कैसे आएगा सर? नहीं, हम जा सकते हैं नीचे। आप जा सकते हैं, लेकिन जो नियम है वो नियम आप पालना नहीं कर सकते। नहीं, क्या पालना? नियम ये है कि रैंप होना चाहिए हर सरकारी दफ्तर में। नहीं, रैंप जब नीचे सब कुछ है, हमारा ऑफिस है, कार्यालय है, वहाँ सुनवाई होती है, आरओ वगैरह सब अधिकारी वगैरह नीचे बैठते हैं। सर नियम ये है कि हर दफ्तर में एक रैंप होना चाहिए, अगर वो ऊपर आना चाहता है तो कैसे आएगा? हाँ, बनाएंगे, अगर है तो नियम है तो नियम की पालना करेंगे। सर अभी तक तो पालना हुई नहीं है, यही तो सवाल है अभी सर। नहीं हुई तो आप कह रहे हो करेंगे पालना। चलिए देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, हमारे कहने से आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखना होगा कि कब यहाँ पर रैंप बन पाता है, या फिर सिर्फ कैमरे के सामने ही वाहवाही लूटने के लिए इस तरह की बातें हो जाती हैं। हमने नियमों का हवाला दिया, तो नियम के बारे में उपायुक्त महोदय का कहना है कि आखिर हम नीचे चले जाएंगे, लेकिन नियमों की पालना नहीं होगी, रैंप नहीं बनेगा, व्हील चेयर नहीं होगी, अधिकारी हमारे नीचे बैठते हैं। झूठ की एक सीमा होती है, लेकिन इन तमाम सीमाओं का उल्लंघन करके क्या सिर्फ दर्द देने की कोशिश की जा रही है उनको, जो पहले से ही नियति की एक विडंबना झेल रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्यों कर उन लोगों के साथ इस तरह का दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। जयपुर में और भी ऐसे तमाम दफ्तर हैं जो ऐसे सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और बात यह है कि चोरी की चोरी और सीना चोरी कोई ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उनसे गलती हुई है और उसका सुधार होगा। जानने के लिए आई चलते हैं जयपुर में अन्य इलाकों में। सफ़र चलते चलते आप पहुंचा है आदर्श नगर जोन है ये, और जवाहर नगर में ये नगर निगम का दफ्तर। ज़रा रुकिए यहाँ पे, और यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के क्या हालात हैं। क्या यहाँ भी इन फाख्ताओं की तरह नियम उड़ रहे हैं, धज्जियाँ उड़ रही हैं, या फिर सब कुछ ठीक है? जानने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। और देखिए चलते चलते हम निगम के दफ्तर की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे एक दिव्यांग की गाड़ी भी यहाँ खड़ी हुई है। चलो अच्छी बात है, जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं उसी विषय पर। और देखिए घनश्याम इस तरफ आइए, जरा मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा लाइट ऑन कीजिएगा। और आप देखिए ये एक दिव्यांग है, ये अब निगम उपायुक्त के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जाएँ तो कैसे जाएँ, बड़ी समस्या है। वो चल नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, ऐसे में वो चलकर ऊपर कैसे जाएंगे? इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर एक मिनट, क्या नाम है आपका? सर दुर्गेश कुमार दूंगा। दुर्गेश जी, क्या कहाँ जा रहे हैं आप? मैं सर ऊपर ऑफिस में जा रहा हूँ ये पूछने के लिए कि जो सरस डेयरी का अलॉटमेंट अभी हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैं अभी बेरोजगार हूँ एक तरीके से। अच्छा। और इसके लिए जा रहा हूँ पूछने के लिए। आप चढ़ पाएंगे इस पे ऊपर सीढ़ी? मेरे को इतनी देर हो गई है, कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं चढ़ पा रहा हूँ। बिल्कुल बहुत मुश्किल हो रही है, सांस भर रहा है आपके? हो रहा है, सांस बिल्कुल भर रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये सीढ़ियाँ चढ़कर कैसे जाएंगे। मैं आपकी मेहनत करूँ, थोड़ी सी मदद करूँ? वो आपको धन्यवाद, आप मदद के लिए मुझे कह रहे हैं, बट ये है कि मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हमारे जैसों के लिए अगर ऐसी जगह पे ऑफिस बनाए जाएंगे तो क्या वहाँ पे कोई रैंप की व्यवस्था नहीं होती है क्या?
नहीं, नियम तो है, नियम है हर जगह के लिए, हर चीज के लिए नियम है। तो क्या हमारे लिए कोई नियम नहीं है? वो नियम क्या फाइलों में ही है? नियम फाइलों में ही है, सारी चीजें गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट कोई सी भी आए, मैं इवन ये नहीं कहता कि ये गवर्नमेंट है, कोई सी भी गवर्नमेंट हो, उसको हमारे लिए भी कुछ 70 साल सोचना से चाहिए। ज्यादा हो इतना गया, टाइम देश आजाद हुए 70 साल से ऊपर हो गया। आज सर एक बात है, अगर मेरा वैसे मैं जो भी छोटा मोटा काम करता हूँ, अगर उसके लिए मुझे कहीं जाना होता है, तो कहीं किसी दूसरी मंजिल पे ऑफिस होता है, कहीं भी होता है, तो मुझे उसके लिए सोचना पड़ता है कि मैं यहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ। और कहीं मान लो गिर पड़ गया, तो जो आज पोजीशन है मैं इससे भी अगर बैठ जाऊंगा, तो मैं जो 150 रुपये कमाता हूँ उससे ही बैठ जाऊंगा मैं। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है और निवेदन करता हूँ मैं कि ऐसी जगहों पे हम दिव्यांगों के लिए कुछ ना कुछ, अगर अच्छी सोच रखती है सरकार, तो हमारे लिए कुछ सोचे। अच्छा, वोट के लिए तो आपके पास आ जाते होंगे जल्दी? वोट के लिए तो कोई भी हो, वोट के लिए तो बिल्कुल आएंगे, कोई गाड़ी घोड़े कंधे सब इस्तेमाल सब होते हैं। आएंगे, लेकिन आज तक मेरी ये है कि मैंने कभी किसी गाड़ी वाड़ी पे जाके कोई वोट नहीं दिया है। वोट हमेशा दिया है, क्योंकि सरकार बनाना हमारा एक कर्तव्य अपने है। विवेक से दिया आपने। अपना कर्तव्य और विवेक से ही मैं मतदान करता हूँ। लेकिन ये विवेक सरकार भी तो इस्तेमाल करे, इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे आके हमें सोचना पड़ता है कि हम ये वोट क्यों करें फिर, गड्ढे में जा रहा है। अगर हमारे लिए कोई सुविधा ही नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट को हम अपनी इस मतदान रूपी सुविधा क्यों दें उनको हम? बिल्कुल सही बात है। मैं आपकी मदद करूं चढ़ने में? नहीं सर, मैं तो वापस जाऊंगा, मैं किसी घर वालों को अपने साथ में लेके आऊंगा, या तो और तो क्या करूंगा। ओहो, आप समझ सकते हैं कि आयुक्त महोदय को मैं यही कहना चाहता हूँ कि सर हमारी प्रॉब्लम को आप समझें और इसके बारे में आगे विचार करके जो भी उचित स्थिति हो उसको बनाएं। चलिए, विचार करना चाहिए और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। और आप समझ सकते हैं कि वो अपनी योजना को जानने के लिए, अपनी समस्या को बताने के लिए ऊपर जाना चाहते थे, लेकिन जा नहीं पाए। बमुश्किल मैं अगर मान लो कहीं थक जाता हूँ और इस पर चढ़ने की कोशिश करूँ तो बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन ये जो एक विडम्बना झेल रहे हैं। देखिए, एक मैडम आ रही हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम रुकिएगा, क्या नाम आपका? शहनाज। शहनाज जी, देखिए ये मैं कुछ तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ, जरा इस तरफ आइए। आप वोट करती हैं? ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पे ये चढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन चढ़ नहीं पाए हैं। नियम ये है कि दिव्यांगों के लिए सीढ़ी की जगह रैंप होना चाहिए, व्हील चेयर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। विकलांग के लिए रैंप होना बहुत जरूरी है, ऐसे में सरकार को देखना चाहिए रैंप की सुविधा। तो लग रहा है ये जो सरकार कर रही है ये उदासीनता है, निगम की उदासीनता है, क्योंकि सरकार की तो इच्छा शक्ति काम करे। हाँ, निगम की उदासीनता है, निगम को करना चाहिए। जब भाई है तो करो ना। तो क्या सिर्फ वोट बैंक को ही निहाल किया जाएगा? ऐसे लोगों की कोई सुध नहीं ली जाएगी? ऐसे लोगों की नहीं सुधरेंगे, ऐसे लोगों के लिए भी सोचो ना भाई, उनके लिए रैंप होना जरूरी। वो भी अपने पर्सनल काम के लिए आएगा, तो कैसे आएगा? सीढ़ियों से चढ़ के थोड़ी आएगा। इस चीज के लिए नगर निगम को सोचना बड़ा दुख होता है जब इस तरह की तस्वीरें दुख की बात है भाई, विकलांग कैसे चढ़ेगा? तो ये बड़े दुख की बात है कि दिव्यांग चढ़े तो कैसे चढ़े, उन योजनाओं तक पहुँचे तो कैसे पहुँचे, क्योंकि जहाँ पर जाने की सीढ़ी अगर दिक्कत बन जाए, जो सीढ़ी उसकी पहुँच में रोड़ा बन जाए, तो ऐसे में आखिर हो जाए तो कैसे जाए? ये बड़े सवाल हैं। आप देख सकते हैं और सीढ़ियाँ भी ऊपर, अब मैं ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊँगा, लेकिन आप समझ सकते हैं तमाम दफ्तर हैं। इन दफ्तरों तक अगर वो व्यक्ति पहुँचना चाहेगा तो कैसे पहुँचेगा? ये बड़ी बात है। विकास के बड़े बड़े दावे, विकास की बड़ी बड़ी बातें भी होती हैं। और देखिए, ये दिव्यांग प्रकोष्ठ के एक शहीद तिरंगा हैं, दिव्यांग प्रकोष्ठ के काफ़ी काम करते हैं, ये उनसे बात करते हैं। शहीद भाई, आप भी मिल गए हैं। मेरे सांस भर रहा है सीढ़ियाँ चढ़ने में, अभी तो और भी ऊपर सीढ़ियाँ हैं, और जो अधिकारी महोदय हैं वो विराजमान हैं ऊपर। ऐसे में अगर कोई बेचारा दिव्यांग इंसान जाना चाहेगा, कैसे जाएगा बताइए? सही बात कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस मुहिम को उठाया और हमारे संज्ञान में लाने का प्रयास किया। और हमने तो देखा, जब हेरिटेज नगर निगम भी नहीं है, हेरिटेज जो किशन बोला जोन आता उसमें भी नहीं है, राजस्थान का जोन में भी नहीं है, तो हम शीघ्र ही मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, महापौर जी से मिलेंगे, सीओ से मिलेंगे, और यहाँ लिफ्ट की और रैंप की व्यवस्था कराएंगे। क्योंकि रैंप जरूरी है, लिफ्ट जरूरी है। रैंप से कैसे ऊपर जा सकता है वो? लिफ्ट अगर होगी तो आराम से बैठेगा, ऊपर तक आ जाएगा। और व्हील चेयर की व्यवस्था सभी जितने भी नगर जयपुर के जितने विभाग हैं उन सब में व्हील चेयर की व्यवस्था हम कराने का प्रयास करेंगे। नियम तो यही था, 70 साल हो गए देश आज़ाद हुए। नहीं, नियम तो यही था, 70 साल हो गए देश आज़ाद है, पर उसको फॉलो कर रहे हैं। कोई नहीं, देर से आए दुरुस्त आए। और ये मुहिम आपने उठाई, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने एक मानवता का धर्म निभाया। और ये मानवता का काम है, एक इंसानियत का काम है, और ये बहुत अच्छा काम है कि अगर विकलांगों की नहीं सुनेंगे तो फिर किसको सुनेंगे आप? बिल्कुल, विकलांगों की नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? भैया, ये कहाँ पर हैं उपायुक्त महोदय, कहाँ बैठते हैं? 101 नंबर कमरे में। चलिए 101 नंबर में चलते हैं और वहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लापरवाही है तो क्यों है।
कहा था कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी और बात शायद इन तक पहुंच चुकी है। मैं पर्ची दी हुई मुझे काफ़ी टाइम हो गया, करीबन आधा घंटे से ऊपर हो चुका है, लेकिन साहब हैं कि अभी अंदर से बाहर नहीं आना चाहते और ना ही हमें अंदर बुलाना चाहते हैं। लेकिन ना तो हमें उनसे कोई खुदगर्जी है ना कोई काम है। हाँ, सिर्फ इतना सा हमें परेशानी है कि जो नियम कायदे फाइलों में है वो बाहर आएँ और दिव्यांगजनों के लिए रैंप बने, बस इतनी सी कोशिश है। वरना तो हमें न निगम से कोई मतलब है और ना ही साहब से। साहब अपनी कुर्सी पर विराजमान रहें, लेकिन कम से कम नियमों का ख्याल रखें। ऑटो में रिपोर्टर को आज हम यहीं विराम देते हैं। कल किसी अगले मोहल्ले, चौराहे, गली, नुक्कड़ पर आपकी आवाज़ बनकर हम होंगे मुखर। तब तक के लिए मेरे साथी घनश्याम और मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन घनश्याम के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर।